नॉर्मल डिलीवरी हमें चाहिए होती है, पर हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में कितना पेन होता है, क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी के दौरान, और कैसे कैसे जो है लेबर प्रोग्रेस करती है। और इसी कारण बीच डिलीवरी में काफ़ी पेशेंट्स जो हैं वो क्विट कर देते हैं, कहते हैं कि मैम नॉर्मल डिलीवरी नहीं, प्लीज़ हमारा सिजेरियन कर दो। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी में आप क्या क्या वहाँ पर पहुँच के हॉस्पिटल में एक्सपेक्ट करेंगे। जब हम डिलीवरी की प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, मान लो अगर पेशेंट को पेन आना जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, तो टोटल 10 सेंटीमीटर जो बच्चेदानी का मुंह होता है, सर्विक्स, वो खुल जाना चाहिए। 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन जिसको हम कहते हैं। और पूरे लेबर प्रोसीजर को, पूरे लेबर प्रोसेस को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, स्टेज 1, 2 एंड 3। जो स्टेज 1 होती है, जैसे पेन आना शुरू होता है, जिसे हम लेटेंट फेज कहते हैं, अप टू 4 सेंटीमीटर्स जो बच्चेदानी का मुंह डायलेट होते हैं, उसे हम कहते हैं स्टेज 1। स्टेज 2 है जो एक्टिव स्टेज होती है, जो 4 सेंटीमीटर के बाद होती है, जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। तो उसमें अप टिल 10 सेंटीमीटर जब तक कि बच्चा एक्सपेल नहीं हो जाता, उसे हम कहते हैं स्टेज 2। बच्चा एक्सपेल होने से लेकर प्लेसेंटा जो बच्चे की अवलान होती है, उसको एक्सपेल होने के लिए तब तक हम उस स्टेज को कहते हैं स्टेज 3। तो काफ़ी बुक्स में लिखा है, कुछ लोग कहते हैं कि इतना ज़्यादा पेन होता है जैसे कि बर्न्स का पेन होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा पेनफुल चीज़ मानी गई है वो है नॉर्मल डिलीवरी का पेन। और कुछ लोग कहते हैं जैसे हड्डियाँ टूटती हैं वैसे होता है नॉर्मल डिलीवरी का पेन। तो बेसिकली पेन से डरना नहीं है नॉर्मल डिलीवरी के। पेन डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। हर पेशेंट की अपनी पेन टॉलरेट करने की एक कैपेसिटी होती है। तो नॉर्मल डिलीवरी के पेन को लेकर बहुत ज़्यादा डरना नहीं है, क्योंकि लेटेंट फेज में इतना ज़्यादा पेन अभी नहीं होता। जब पेशेंट एक्टिव स्टेज में जाता है, कंटिन्यूस पेन्स होती हैं, तो फिर उसको पेन होता है। जैसे जैसे बच्चा जो है नीचे आता है, लिगामेंट्स और नीचे की पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेच होती है, पेन फील होता है, रेक्टम पे ऐसा लगता है प्रेशर फील होता है। ये सब एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर, यानी कि जो सेकेंड स्टेज होती है उसमें फील होता है। सिजेरियन अगर हम बोलें तो सिजेरियन में, क्योंकि वो स्पाइनल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया में होता है, तो पूरा एरिया नम हो चुका होता है, तो ड्यूरिंग प्रोसीजर कोई भी पेन नहीं होता। डेफिनेटली आफ्टर सिजेरियन फर्स्ट 24 आवर्स बहुत ज़्यादा पेन होता है, और धीरे धीरे वो पेन जो है वो वीन ऑफ हो जाता है विद द हेल्प ऑफ पेन किलर्स ऑल्सो। नॉर्मल डिलीवरी में भी पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन होता है, जिसे हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया कहते हैं, जिसमें हम एक नीडल अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके थ्रू कुछ ड्रग्स इंट्रोड्यूस करते हैं, और पेन जो है वो नम हो जाता है। पेशेंट कैन स्टिल वॉक, पेशेंट अच्छे से वॉक कर सकता है, लेकिन जब वो पुश करता है तो फिर उसको पेन महसूस नहीं होता, उसे कंट्रैक्शंस आने का पता नहीं चलता। डॉक्टर उससे कहता है कि आप पुश कीजिए। तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से आप डिस्कस कीजिए, अगर आपके हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी अवेलेबल है एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, तो यू कैन गो फॉर इट। गायनेकोलॉजिस्ट और आपके जो एनेस्थेटिस्ट हैं जो आपको एपिड्यूरल देंगे, उनके साथ उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कीजिए। क्योंकि कई बार पेशेंट को डाउट रहता है कि मैम अगर हम पता नहीं चलेगा पेन का तो हम पुश कैसे करेंगे, कहीं बेबी का जो लेबर प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाए। तो एपिड्यूरल के बारे में अपनी गायनेकोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिस्ट से ज़रूर डिस्कस कीजिए। अब कुछ पेशेंट्स को लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद शायद ज़्यादा पेन है, क्योंकि नीचे स्टिचेस होते हैं तो वहाँ बैठने में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और सिजेरियन में नीचे नहीं, क्योंकि एब्डोमेन में स्टिचेस हैं, तो उसमें बैठने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मोड ऑफ डिलीवरी कभी भी पेन कितना होगा उसको लेकर डिसाइड मत कीजिए। हमेशा मैटरनल और फीटल इंडिकेशंस देखकर, सिचुएशन कैसी है देखकर जो है डिलीवरी की प्लानिंग की जाती है। फर्स्ट स्टेज में जो पेन है वो थोड़े थोड़े गैप में आता है। कई पेशेंट्स जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो है अपने घर पे रहना प्रेफर करते हैं विद सम सपोर्ट सिस्टम। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में तो डेफिनेटली आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। इनफैक्ट फर्स्ट स्टेज में भी अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें हम फीटल मॉनिटरिंग, मैटरनल मॉनिटरिंग ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। हमारे पास मशीन्स होती हैं, डॉपलर होता है, एनएसटी मशीन्स होती हैं, अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी होती है, जिससे हम बेबी मॉनिटरिंग हॉस्पिटल में ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। डिलीवरी के बाद पेशेंट कितनी जल्दी रिकवर करता है ये डिपेंड करता है कि उसने अपना जो है न्यूट्रिशनल कैसे मेंटेन किया है, बॉडी में उसने न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज तो नहीं है, उसको इमोशनल सपोर्ट कितना अच्छा से मिल रहा है, कितना अच्छे से वो रेस्ट कर पा रहा है, इस पर डिपेंड करती है उसकी रिकवरी। नॉर्मल डिलीवरी अगर आप कराना चाहते हैं तो आप पूरे एंटीनेटल पीरियड में जो है कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, एक्सरसाइजेस कीजिए, एक्टिव रहिए। इनफैक्ट ड्यूरिंग लेबर ऑल्सो काफ़ी पेशेंट्स जो है वो बिल्कुल पेन से परेशान होकर लेट जाते हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि आप जो है वॉक करिए। अगर आप जितना ज़्यादा वॉक करेंगे तो बेबी जो अपनी पोजीशन चेंज करता है ड्यूरिंग लेबर, जब डिसेंट होता है, एंगेजमेंट होता है, इंटरनल रोटेशन होती है ड्यूरिंग लेबर, तो जब आप वॉक करेंगे तो उसमें बेबी को हेल्प मिलती है। तो ड्यूरिंग लेबर
प्रोसेस, अगर आपको सपोर्ट सिस्टम है हॉस्पिटल में, तो हम प्रेफर करेंगे कि आप वॉक कीजिए।